अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा हम मौज़ूआती मुतालिया में से सेकंड टॉपिक पढ़ रहे थे, सब्र व शुक्र और हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी। इसका फर्स्ट हाफ हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड हाफ। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं, सब्र व शुक्र पढ़ते हैं। पेज नंबर 70। एक मुसलमान को कोई तकलीफ या दुख या परेशानी का सामना करना पड़े तो उसे सोचना चाहिए कि ये मेरी आजमाइश है, इसे अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। हमारी एक रूटीन है कि जब हमें कोई तकलीफ पहुंचती है, हमें कोई दुख पहुंचता है, तो हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब है कि बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और बेशक हमने अल्लाह की तरफ ही लौटकर जाना है। जब ये हमारा यकीन है कि वो अल्लाह जो हमारा खालिक है, मालिक है, रहमान है, रहीम है, वो हमें कभी भी मुश्किलात में नहीं छोड़ सकता, तो हमें उसी से दुआ करनी चाहिए, उसी से मदद मांगनी चाहिए। मुझे इस मौका पर बेसब्री से काम नहीं लेना चाहिए। यानी हर मुसलमान को इस मौका पर अल्लाह की तरफ से जो आजमाइश पहुंचती है तो उस पर बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, बल्कि हर हाल में अल्लाह से मदद की दुआ करनी चाहिए। हम नमाज पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ना, इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन। ऐ अल्लाह हम खास तेरी ही इबादत करते हैं और खास तुझसे ही मदद मांगते हैं। जब ये हमारा यकीन है तो हमें यकीनन अल्लाह से ही अपनी हर मुश्किल में मदद मांगनी चाहिए। इसी सिलसिले में कुरान करीम की आयत देखें, सूरह बकरा की आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलात, वस्ताईनु और मदद तलब करो, बिस्सब्री सब्र के साथ, वस्सलात और नमाज के साथ। वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलात और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो। हमें अल्लाह के आगे झुकना है, हमें अल्लाह से मदद मांगनी है, हमने अल्लाह को पुकारना है और यकीनन अल्लाह हमारी पुकार को सुनता है और सुनेगा। और अगर इस मौका पर सब्र व हिम्मत से काम लिया जाए तो इस आजमाइश में कामयाब होने पर बेहतरीन अजर मिलेगा। वो ज़ात जो हमें आजमाती है, हमें नवाजती भी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूई व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समराती व बशिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला कहते हैं कि जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी मालों की कमी के साथ, कभी औलाद की कमी के साथ, कभी फलों की कमी के साथ। और जब हमें अल्लाह ताला आजमाता है और हम उस आजमाइश में कामयाब होते हैं तो अल्लाह ताला को फरमा रहे हैं बशीर साबिरीन, तो सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी भी है। अब इससे खुद अंदाजा लगाएं कि जब खालिक मालिक राजी खुशखबरी दे रहा है तो वो खुशखबरी कितनी बड़ी होगी और कितनी अहम होगी। जब हमारा ये यकीन पुख्ता है कि इस पर अजर मिलेगा तो इस इत्मीनान और साबित कदमी के साथ हालात का मुकाबला करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। यकीन अल्लाह पर पुख्ता रखें तो यकीनन इत्मीनान और साबित कदमी अल्लाह की तरफ से मिलेगी। अल्लाह ताला हर किस्म की परेशानी और घबराहट से निजात देगा। वो ज़ात जो हमारा मालिक है वो हमारी परेशानियों को दूर करेगा, हमारी घबराहट को दूर करेगा, हमें परेशानी से निजात देगा। अल्लाह ताला ने ऐसे ही मोमनों के बारे में फरमाया है, सूरह बकरा की आयत नंबर 177 में अल्लाह का फरमान है मोमनों के बारे में, वसाबिरीना फिल बासाई वज़र्राई वहीनल बास, और वो तंगी और तकलीफ और लड़ाई झगड़े में सब्र से काम लेते हैं। जब हम अल्लाह ताला पर यकीन करते हैं तो हमें अल्लाह ताला पर यकीन के बाद इस चीज़ का यकीन होता है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। और जब यकीन होता है तो ऐसे ही मोमनों के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वस्साबिरीना फिल बासाई वज़र्राई वहीनल बास, लड़ाई झगड़े में, तंगी में, तकलीफ में अल्लाह ताला पर जब तवक्कल करते हैं तो ऐसे ही मोमनों के लिए अल्लाह ताला की खुशखबरी है। मजीद फरमाया, और साबिरीना अलामा स्वाबहुम, सूरह हज की आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मोमिन कौन से हैं,
वस्साबिरीना और वह सब्र करते हैं अला मा अस्वाबहुम जो उन्हें तकलीफ पहुंचती है। हर तकलीफ को वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझते हैं और ये भी यकीन रखते हैं कि इस तकलीफ को दूर करने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। मुसलमानों की इज्तिमाई ज़िंदगी में सब्र के मुफीद नताइज सामने आते हैं। कौमों पर जब कोई मुसीबत या बुरा वक़्त आ जाए तो इसका मुकाबला सिर्फ हिम्मत और सब्र से ही किया जा सकता है। अगर इन हालात में अफरा तफरी, बदनज़मी, मायूसी और बेअमली का मुजाहरा किया जाए तो कौमें तबाह हो जाती हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है, अगर किसी इलाके में तूफान आ जाता है, जल्जला आ जाता है, सैलाब आ जाता है, अगर कौमें मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए सब्र इस्तकामत से काम लेते हैं और अल्लाह पर, सबसे बड़ी बात, अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी इस तकलीफ को, इस मुसीबत को दूर कर देते हैं। लेकिन अगर इन हालात में अफरा तफरी, बदनज़मी, मायूसी और बेअमली का मुजाहरा किया जाए तो मुसीबत तो अल्लाह ने ही दूर करनी है। तो इससे फिर क्या होता है, कौमें तबाह हो जाती हैं, मायूसी छा जाती है, हर तरफ बदनज़मी होती है, अफरा तफरी होती है, कोई किसी पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं होता और ना ही कोई किसी दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होता है। ऐसे हालात में कौमें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। ऐसी कौमें ये साबित करती हैं कि वो आजमाइश में पूरा उतरने की सलाहियत नहीं रखती और आलमी बरादरी में उन्हें एक बाइज्जत मुकाम हासिल करने का कोई हक नहीं। क्योंकि जब कोई इंसान आजमाइश में पूरा नहीं उतरता तो कोई उसकी इज्जत नहीं करता। तो यही कौमों का हाल है, क्योंकि सब्र इस्तकामत की वजह से अल्लाह का साथ साथ मिल जाता है। लेकिन जब मायूसी हो, नाउमीदी हो तो अल्लाह का साथ खत्म हो जाता है, तो इज्जत फिर कहीं नहीं रहती। क्योंकि अल्लाह की ताईद और नुसरत भी उन्हीं को हासिल होती है जो सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देते, जो सब्र करते हैं, अल्लाह पर तवक्कल करते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरों की भी मदद करें, दूसरों को भी सब्र की तलकीन करें, तो वही लोग कामयाब होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को, जो अल्लाह ताला के पैगंबर थे, सब्र करने का हुक्म दिया। फरमाया, फासबिर लिहुक्म रब्बिका, बस आप अपने रब के हुक्म से सब्र कीजिए। अल्लाह ताला अपने पैगंबरों को हुक्म दे रहे हैं कि सब्र से काम लीजिए, तो हम तो अपने पैगंबरों की कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है, लिहाजा हम पर भी लाजिम है, हम पर भी फर्ज है कि हम अपने पैगंबरों की पैरवी करें, अल्लाह के हुक्म को मानते हुए इस बात पर अमल करें। फासबिर हुक्म रब्बी का, आप अपने रब के हुक्म से सब्र कीजिए। तकलीफों और आजमाइशों में हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। और अल्लाह के पैगंबर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने आला सब्र का मुजाहरा किया। इनके सब्र इस्तकामत की बिना पर ही अल्लाह ताला ने उन्हें नीमुल अब्द यानी अच्छा बंदा करार दिया। कुरान करीम की सूरह अहकाफ की आयत नंबर 35 में सब्र को अल्लाह ने बड़े हौसले वाले रसूलों की सुन्नत करार दिया है। यानी सब्र करना पैगंबरों की सुन्नत है। इसके बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहे हैं, दुनिया और आखिरत में हकीकी कामयाबी की खुशखबरी के वही हकदार हैं, वही अफराद हैं जो सब्र इख्तियार करते हैं। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 150 में फरमा रहे हैं, वबश्शिर साबिरीन, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। यानी दुनिया और आखिरत में सही कामयाबी, हकीकी कामयाबी किन लोगों का मुकद्दर है, जो सब्र इख्तियार करते हैं और अल्लाह की तरफ से बिशारत हासिल करते हैं। जिंदगी की हर मुश्किल का हल अल्लाह ताला ने निकालना है और जैसे अल्लाह ने चाहना है वैसे ही निकालना है। तो हम अल्लाह ताला पर तवक्कल क्यों नहीं करते? और अल्लाह ताला पर तवक्कल करने के लिए जरूरी क्या है कि हम सब्र से काम लें, अल्लाह की रहमत से कभी भी ना उम्मीद ना हो। हमें चाहिए कि अगर कोई तकलीफ या मुसीबत आ पड़े तो अल्लाह की रजा की खातर सब्र इस्तकामत का मुजाहरा करें।
ہم اگر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہم تکلیف تو دور نہیں کر سکتے بلکہ الٹے ہم گناہگار ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ صبر و استقامت کا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اسی میں دین و دنیا دونوں کی کامیابی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی دے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم صبر کا مظاہرہ کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا، اور ہمارا یہ یقین بھی ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، فرماتا بھی ہے، فرمائے گا بھی۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارا سیکنڈ ٹاپک۔ اب ہم اس کے شارٹ کوسچن کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہمیں اس کے آپ کو شارٹ کوسچن سینڈ کروں گی، آپ نے ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کرنا ہے اور آپ نے اس کو نوٹ بھی کیے جانا ہے۔ اللہ حافظ۔